वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक श्राप जो जनरेशन स्किप करता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक श्राप जो जनरेशन स्किप करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं बल्कि अंदर तक सिहरन पैदा कर देती है। यह कहानी है एक ऐसे श्राप की जो हर पीढ़ी को छोड़कर अगली पीढ़ी को अपना शिकार बनाता है। गांव का नाम अब कोई नहीं लेता। लोग उसे बस वह गांव कहते हैं। मैं वहां पहली बार तब गया था जब मुझे एक पुरानी हवेली के बारे में लिखने का काम मिला। हवेली सुनसान थी। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां आधी खुली और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर तस्वीर में किसी न किसी इंसान की आंखें खुरची हुई थीं। मुझे वहां एक बूढ़े आदमी मिले जिनका नाम था रघु काका। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा यहां ज्यादा देर मत रुकना। यह जगह ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा। काका मैं कहानी लिखने आया हूं, भूत प्रेत से नहीं डरता। वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में जो डर था वह साफ दिखाई दे रहा था। उस रात मैंने हवेली में ही रुकने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीमे धीमे, जैसे कोई अपने पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर वह आवाज मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। और फिर दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक। ठक ठक ठक। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक निशान था, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी में लिखा हो, अगला तू है। सुबह होते ही मैं रघु काका के पास भागा। उन्होंने जैसे ही यह सुना, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, श्राप शुरू हो गया है। मैंने पूछा, कौन सा श्राप? तब उन्होंने जो बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कई साल पहले इस हवेली में एक जमींदार रहता था, बहुत ही क्रूर और निर्दयी। उसने गांव वालों पर अत्याचार किए और एक दिन एक औरत को जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मरते वक्त उस औरत ने श्राप दिया, तू नहीं, तेरा खून भुगतेगा। लेकिन हर पीढ़ी नहीं, हर दूसरी पीढ़ी, ताकि डर कभी खत्म न हो। उस दिन के बाद जमींदार के परिवार में अजीब मौतें होने लगीं। लेकिन एक पैटर्न था। श्राप हर पीढ़ी को छोड़ देता था। दादा बच जाता, बेटा मर जाता, फिर उसका बेटा बच जाता, और उसका बेटा मर जाता। और हर मौत से पहले वही संदेश मिलता, अगला तू है। मैंने घबराकर कहा, लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना? रघु काका ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हारा उपनाम क्या है? जैसे ही मैंने अपना उपनाम बताया, वह एकदम पीछे हट गए। तुम उसी जमींदार के वंशज हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं हवेली के गेट तक पहुंचा, मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, घसीटते हुए कदम। इस बार मेरे पीछे। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक जली हुई औरत, उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें काली, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। वह धीरे से बोली,
एक पीढ़ी छोड़ दी थी, अब तेरी बारी है। मैं भागा, जितना तेज भाग सकता था। किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। रात को फिर दरवाजे पर दस्तक, ठक ठक ठक। और इस बार मैं जानता था बाहर कौन है। आज कई साल बाद मैं तुम्हें यह कहानी सुना रहा हूं। तुम सोच रहे होगे, मैं कैसे बच गया? सच यह है, मैं नहीं बचा। श्राप अपना काम कर चुका है। लेकिन जैसा उस औरत ने कहा था, हर दूसरी पीढ़ी, मैंने अपनी पीढ़ी का बोझ उठा लिया है। अब यह श्राप आगे बढ़ेगा। और अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो और तुम्हारा उपनाम भी वही है, तो आज रात दरवाजे पर होने वाली 3 दस्तक को नजरअंदाज मत करना। क्योंकि जब आवाज आएगी, अगला तू है, तो समझ जाना, इस बार श्राप ने तुम्हें चुना है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.